की हुकूमत मेरा ये आपसे वायदा है कि मैं आपको बना के दूंगा। शिकारी जरदारी कुव्वत है हमारी जरदारी, कुव्वत है हमारी जरदारी। बगैर इतनी मेजॉरिटी के मैंने चेयरमैन सेनेट बना के दिया। इंशाअल्लाह इस दफा आपको मैं प्राइम मिनिस्टर भी बना के दूंगा। सब पे भारी जरदारी। आसिफ जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श से हरीफों पर लफ्जी मिसाइल दाग दिए। आइंदा इलेक्शन में चैलेंज करते हुए कहा कि सिर्फ 15 दिन पंजाब में बैठा तो बल्ले वालों और कागजी शेरों का बुरा हाल हो गया। हर जिले में जाऊंगा, देखना सारे पेटू भाग जाएंगे। पनामा केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। साहब, पाकिस्तान की आवाम आपसे निजात पाना चाहते हैं। आपकी खरीदो फरोख्त, कमीशन और धौंस धांधली की सियासत से तंग आ चुके हैं। नाना की बरसी पर नवासे का अंदाज भी जारहाना। कहते हैं नाहल बुज़दिल करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने का वक्त आ गया। वजीर आजम को मुखातिब करते हुए बोले, मियां साहब तरक्की का ढोल पीट रहे हैं, बताएं कहाँ है तरक्की। अवाम झूठे वादों को खूब पहचानते हैं। सेनेटर एतजाज एहसन ने भी हरीफों पर कुछ यूं वार किया। एक चीज तो महफूज है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में, और वो एक फैसला है। अगर वो महफूज है तो लोगों को कुछ इत्मीनान होना चाहिए। जियालों ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। घड़ी खुदाबख्श में पुलिस एहलकारों के लिए आया खाना, खाया पिया और डिकार लिया। एहलकारों ने अपने पेट पर लात पड़ते देखी तो वो भी डट गए। उधर रावलपिंडी में मुर्ग पुलाव की महक ने कारकुनों के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। कराची वालों पर पेट्रोल बहरान की लटकती तलवार हट गई। इस्लामाबाद में कामयाब मुज़ाकरात के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। शहरी सारा दिन पेट्रोल पंप्स पर खाक छानते रहे। अक्सर बंद रहे, जहां दस्तयाब था वहां लंबी कतारें लगी रही। लोग झगड़ते नजर आए। हुकूमत की जानिब से जून तक सेल्स टैक्स वसूल न करने की यकीन दहानी पर मामला ठंडा हुआ। आर्मी चीफ की लंदन में अहम मुलाकातें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। फोर्सेस ने बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़े हैं। सलामती के लिए फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। बरतानवी थिंक टैंक ने अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ किया। भारत हमेशा की तरह मुज़ाकरात से फिर भाग गया। मसला है कश्मीर समेत तनाज़ात के हल के लिए अमरीका की सालसी को मानने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर की पेशकश पर मोदी सरकार की रिवायती चाल। बातचीत के लिए माहौल को नासाजगार करार दे दिया। कराची पुलिस की सोच जहां खत्म, लुटेरों की वहां से शुरू। ताला तोड़ ग्रुप ने इस बार ऐसी वारदात डाली कि सब सर पकड़ कर रह गए। प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए रात का वक्त चुना। शहाबुद्दीन मार्केट की 27 दुकानों का सफाया किया, नकदी समेटी। जाते जाते असल वारदात पर नकली नोटों की मोहर लगा गए। सुबह लुटे पुटे ताजिर एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? 273 सियासी जमातें इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी फहरिस्त में शामिल। अगर ये समझते हैं कि इस तरह से अपनी सियासी जो फेलियर हैं, जो नाकामियां हैं, उनको छुपाने के लिए मुख्तलिफ अदारों के ऊपर नाम लगाते चले जाएंगे, इससे गंदी सियासत हो नहीं सकती पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून की टीम ने आज भी कप्तान पर सियासी हमले जारी रखे। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान की मनी ट्रेल झूठ पर मबनी और जाली। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से काले धन को सफेद किया। आईनी इदारों की तजलील करने वालों से हिसाब लेंगे। तारिक फजल चौधरी बोले तहरीक इंसाफ के बाद दीगर सियासी जमातें भी शर अंगेजी पर उतर आएं। दाईं तरफ आबिद शेर अली, बीच में मंजूर वट्टू, बाईं साइड पर अब्दुल अलीम खान। 3 सियासी हरीफ फजाई सफर में हम सफर बने तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लीगी रहनुमा ने जैसे तैसे वक्त तो काट लिया, लेकिन लैंडिंग करते ही हरीफ लफ्जों की काट से ना बच पाए। सफर होता रहता है, रेलू कट्टों के साथ सफर पहला सफर। पीपल्स पार्टी वालों को उसने नहीं कहा होगा, दूसरे लोगों को कहा होगा। पर्ची सिस्टम पर रिक्शा ड्राइवरों ने आज लाहौर में ट्रैफिक सिस्टम जाम किए रखा। फैसल टाउन से ठोकर नियाज बेग तक रैली, सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें। मुतालबात पूरे न होने पर ड्राइवर्स ने हड़ताल की धमकी दे दी। बादलों की शरारतें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में काली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से मौसम हसीन। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कलाम में बर्फबारी का सरप्राइज पैकेज। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी दिन भर धूप और छांव का खेल जारी रहा। ठंडी हवाओं से गर्मी की एक न चले। कनाडा को भी मलाला यूसुफजई पर फख्र। 12 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर एजाज़ी शहरियत दी जाएगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की बेटी को खिराजे तहसीन। कहते हैं मलाला की हौसलामंदी ने दुनिया भर में लाखों अफराद को जीने का नया ढंग सिखाया। शहर सेंट पीटर्सबर्ग में खुदकुश हमलावर की शनाख्त। किर्गिस्तान निजात रूसी शहरी था। ट्रेन स्टेशन आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। हमले के बाद फ्रांस में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। मोदी सरकार में इंतहा पसंदों का राज। 44 अफ्रीकी मुमालिक के सफीर अपने तलबा पर हमलों के खिलाफ यकज़बान होकर बोल पड़े। हदीका कयानी की नई वीडियो एल्बम तैयार। वजद के पहले गाने ने ही धूम मचा दी। सुनने वालों ने खूब सराहा। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नया चैलेंज दे दिया। भुट्टो की बरसी पर तकरीर करते हुए कहते हैं जैसे चेयरमैन सेनेट बनाकर दिया, ऐसे ही अगला वजीर आजम भी बनाकर दिखाऊंगा। मेरे पंजाब जाने से बल्ले वालों और कागजी शेरों का हाल बुरा हो गया, ऐसा कहना था आसिफ अली जरदारी का। इस साल इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, अब इनका मुकाबला करेंगे।
घड़ी खुदाबख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी से खिताब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुखालिफिन को बड़ा सियासी चैलेंज दे डाला। अगली हुकूमत मेरा ये आपसे वायदा है कि मैं आपको बना के दूंगा, जिस तरह मैंने आपको बगैर इतनी मेजॉरिटी के मैंने चेयरमैन सेनेट बना के दिया। इंशाअल्लाह इस दफा आपको मैं प्राइम मिनिस्टर भी बना के दूंगा। आसिफ जरदारी ने पंजाब के बड़े सियासी हरीफों को भी निशाने पर लिए रखा। मैं सिर्फ 15 दिन पंजाब बैठा हूं और पंजाब के बल्ले वालों का भी और कागजी शेरों का भी हाल खराब हो गया है। अभी तो इंशाअल्लाह जब मैं हर डिवीजन में जाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और वहाँ नारे लगेंगे जिए भुट्टो के, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारे पेटू नसेंगे। साबिक सदर ने सियासत के मैदान में डटे रहने का पैगाम भी दे डाला। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ मैली नजर रखते हैं कि तुम्हारी नजरों से ना हम पहले डरे हैं ना अब हम डरेंगे। हम पैनामा का भी इंतजार कर रहे हैं, हम जजों का भी इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि पाकिस्तान में कभी भी इंसाफ हुआ है। सीपेक मंसूबे पर बात करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था, हुक्मरान इस मंसूबे का तमगा सीने पर सजाए फिरते हैं, मगर तारीख गवाही देगी कि ये मंसूबा भी पीपल्स पार्टी का था। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नाअहल बुज़दिल करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी विफाक की पार्टी है, इसे कमजोर करने का खेल नहीं खेलने देंगे। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, आपको जाना होगा, अवाम आपको निकाल कर ही दम लेंगे। इनको कौमी सलामती की नहीं बल्कि पैनामा की परेशानी है। ये भुट्टो जी ये भी प्यारा बिलावल, बोलो सब सब सब, बोलो सब सब सब। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुक्मरान जमात पर खूब गरजे और बरसे। मियां साहब, पाकिस्तान की आवाम आपसे और पंजाब की आवाम आपके छोटे भाई से निजात पाना चाहते हैं। ये आवाम आपको निकाल कर ही दम लेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर आजम के सिंध के दौरों पर बरहम दिखाई दिए तो हुकूमती पॉलिसियों पर भी खूब नुक्ताचीनी की। ये कैसी तरक्की है जो सिर्फ इश्तिहारात तक महदूद है। इस नाम नेहाद तरक्की के नाम पर सालाना अरबों रुपए टीवी और अखबारात की एड्स पर खर्च की जा रही है। मैं पूछता हूं, अगर तरक्की हो रही है तो बैरूनी कर्जे क्यों भरते जा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान को एक बार फिर नून लीग एक्शन प्लान करार दे डाला। दहशतगर्दी के मामले पर मुल्क जहां 2 साल पहले खड़ा हुआ था, आज भी वहीं पर खड़ा है। 2 साल गुजरने के बाद भी आज फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर कोई अमल नहीं किया। इन हुक्मरानों में वो अहलियत नहीं है, इनमें वो सलाहियत नहीं है कि ये सही वक्त पर सही फैसला कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाम लिए बगैर वजीर आला पंजाब पर भी चढ़ाई कर दी। मैं पूछता हूँ खादमे आला से, जो तिरछी टोपी पहनकर गुड गवर्नेंस का डोल पीता है, कि बाबर भट्ट के खानदान को कब इंसाफ मिलेगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, नौजवानों की क़यादत वो खुद करेंगे। गर्मा गर्म बयानात सियासत का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बयानात की गूंज जल्द खत्म नहीं होती। पहले इमरान खान ने PSL खेलने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों को रेलू कट्टा करार दिया था। आज वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने कुछ सियासी मुखालिफिन को यही लकब दे डाला। आबिद शेर अली ने क्या कहा और क्यों कहा, आइए जानते हैं।
वजीर मुमलकत आबिद शेर अली ने सियासी हरीफों को रेलू कट्टा करार दे दिया। रेलू कट्टों के साथ सफर पहला सफर हुआ यूं कि आबिद शेर अली को सेप्को मीटिंग में शिरकत के लिए सक्खर जाना था। जब वो जहाज में सवार हुए तो उन्हें पता चला कि पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर भट्टू और तहरीक इंसाफ रहनुमा अलीम खान भी उनके साथ सफर कर रहे हैं और सीटें भी साथ साथ हैं। अब मैंने जहाज को तो 2 टुकड़े कर नहीं देना था। अब मैंने जहाज के जिन्होंने सीटें एलोकेट की थी, मैंने उनको तो गोली मारने से रहा है। सियासी मुखालफिन के एक साथ सफर की वीडियो को भी हाथों हाथ लिया गया। जिसने भी ये मनाजिर देखे वो सियासी मुखालफिन के चेहरों पर उभरने वाले मुख्तलिफ तासरात का मजा लेता रहा। वजीर मुमलकत आबिद शेर अली ने सफर की सारी कोफ्त इमरान खान पर निकाल दी। आप वैसे सियासी रेलू कट्टा हैं। आप इस वक्त रेलू कट्टे का किरदार अदा करते हैं। ना आपको आवाम झील रही है, ना आपको सियासी जमातें झील रही हैं। तो आप सियासी रेलू कट्टा है। कभी इधर कलाबाजी हमारे, कभी इधर कलाबाजी हमारे। जब पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर भट्टू को आबिद शेर अली के रिमार्क्स के बारे में बताया गया तो उनका ये कहना था, पीपल्स पार्टी वालों को रेलू कट्टा करके पीपल्स पार्टी वालों को उसने नहीं कहा होगा, दूसरे लोगों को। मंजूर भट्टू ने तो अपना रद्द अमल दे दिया। अब देखें अलीम खान क्या जवाब देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ से जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का हिसाब लिया जाना चाहिए। नवाज शरीफ जमहूरियत पर शब खून मारने की साजिशों में मुलव्विस रहे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुतालबा किया गया कि असगर खान केस बिला ताखीर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये PTI का मुतालबा सामने आया है कि नवाज शरीफ से जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का हिसाब लिया जाना चाहिए। और अभी आपको बताते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं आईनी इदारों की तजलील करने वालों से हिसाब लेंगे। इमरान खान की मनी ट्रेल झूठ पर मबनी है। टैक्स एमनेस्टी स्कीम से काले धन को सफेद किया। उनको और मुख्तलिफ अदारों के ऊपर तनकीद करने का बेजा उन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये बहुत अफसोस की बात है। ये इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए और इनको इस चीज का जवाब देना चाहिए। ये आर्मी के ऊपर इस तरह की तोहमत जो है बगैर सबूत या बगैर किसी वजूद के बिल्कुल गलत बात है। हम सख्ती से इसको मुस्तरद करते हैं कि इमरान खान साहब जो है इन्होंने असासे छुपाए और उन असासे छुपानों में उन्होंने टैक्स चोरी किया है और जो काला धन सफेद करने का कानून है वो इस्तेमाल करके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का कहना था कि पनामा केस का फैसला अब तक आ जाना चाहिए था। पाकिस्तान में सिर्फ पनामा केस का फैसला महफूज है। 2013 का इलेक्शन शफाफ नहीं, आरोज का इलेक्शन था। ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज एहसन का। कि मेरी निगाह में तो 4 दिन का केस था और 5वें दिन फैसला आ जाना चाहिए था। जब नवाज शरीफ ने यह तस्लीम कर लिया कि ये फ्लैट हमारे हैं, जब ये तस्लीम कर लिया तो फिर बस बारे सबूत उस पे था। एक चीज़ तो महफूज है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में, और वो एक फैसला है। अगर वो महफूज है तो लोगों को कुछ इत्मीनान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अमेरिका ने मसला कश्मीर हल करने के लिए कोशिश का इशारा कर दिया। भारत चीख उठा और तनाज़ात में अमेरिकी सालसी मानने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का इंदिया दिया है। जंगी जनून में मुब्तला भारत हट धर्मी से बाज ना आया। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाज़ात के हल के लिए अमरीकी सालसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर की पेशकश पर भारतीय सरकार अपनी ही हाँकने लगी और मुज़ाकरात के लिए माहौल को नासाजगार करार दे डाला। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफीर निकी हेली ने पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अपना किरदार अदा करने का इशारा दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी सफीर का कहना था कि ट्रंप इंतजामिया को पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी पर तशवीश है। अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का ख्वाह है। अमरीकी सफीर ने तस्लीम किया कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है, जिसे हल करने की कोशिश की जाएगी।
बड़ी खबर देंगे आपको। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। बरतानवी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी से खिताब किया आर्मी चीफ ने। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानवी वजारत दिफा पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से यहां बरतानवी सिविल और अस्करी हुकाम के अलावा अमरीकी रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन के कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने भी मुलाकात की। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बताया, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़े हैं, मुल्क की सलामती के लिए फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। सरबराह पाक फौज ने बरतानवी थिंक टैंक और रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से भी खिताब किया और कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए मस्बत अंदाज में काम कर रहा है। बरतानवी थिंक टैंक ने जनरल कमर जावेद बाजवा के ख्यालात को सराहा, पाकिस्तान की अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशों को तस्लीम भी किया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जनरल कमर जावेद बाजवा के एजाज में इस्तकबालिया दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने उन्हें मुल्क की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों से आगाह किया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको अहम खबर दी। मोहम्मद एजेंसी में जमातुल एहरार के 8 अफराद ने फसाद का रास्ता तर्क कर दिया। ISPR के मुताबिक 8 अफराद ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। आपको बता चलें कि मोहम्मद एजेंसी में जमातुल एहरार के 8 अफराद ने फसाद का रास्ता तर्क कर दिया। आगे बढ़ते आपको बताएं, कराची में पेट्रोल बहरान पूरा दिन कतारें लगी रही, लेकिन बहरान संगीन होने से पहले ही टल गया। इस्लामाबाद में कामयाब मुज़ाकरात के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरी सारा दिन दर बदर फिरते रहे। 5 रोज बाद मुज़ाकरात कामयाब। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और हुकूमत को मामले की नज़ाकत का एहसास हो गया और कराची वालों पर पेट्रोल बहरान की लटकती तलवार हट गई। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के बाद ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने बताया कि हुकूमत ने जून तक सेल्स टैक्स वसूल न करने की यकीन दहानी कराई है। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और हर सूबा FBR का जो NTN नंबर है उसके तहत ये पैसे काट लिए जाएंगे, हमारे उसमें से तरीक़ेकार बनेगा और एक कोई अकाउंट बन के उसमें ये जमा कर देंगे और ये चारों सूबे आपस में तकसीम कर लेंगे। इससे पहले शहर कायद में 5 रोज से टैंकर्स की अदम दस्तियाबी के बायस शहरियों को पेट्रोल की 40% किल्लत का सामना रहा। कई पंप्स पर स्टॉक बिल्कुल खत्म और जो खुले थे वहाँ इंतहाई रश रहा। जब दिल चाहता है स्ट्राइक कर देते हैं, जब दिल चाहता है सप्लाई शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है नहीं। 2 तलवार से दिक्का हुआ लगाते आ रहा हूँ, उधर से पीछे से ही पंप बंद है, अब इधर आए तो ये भी बंद है। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस जहाजों को ईंधन की फराहमी बंद होने का भी खदशा मंडलाने लगा था। हुकूमत ने एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके खतरा फिलहाल जून तक टाल दिया है। तेल का बहरान पैदा हुआ तो शहरियों की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की फराहमी बंद होने के बाद शहरी आपस में लड़ पड़े। क्लिफ्टन 3 तलवार के पंप पर पेट्रोल के हसूल के लिए धक्के और मुक्के चल गए। तेल का बहरान पैदा हुआ तो शहरियों की बर्दाश्त भी जवाब दे गई। कराची में नकब जनों ने एक मरतबा फिर ताजरों की दुकानों पर धावा बोल दिया। ब्रिगेड के इलाके में शहाबुद्दीन मार्केट में रात गए नकब जन 27 दुकानों का सफाया कर गए। मुलजिमान ने कीमती सामान और नकदी इकट्ठी की और जाते जाते असल नोटों की जगह नकली नोट रख गए। ऊपर से आते हैं और जो चौकीदार को चौकीदार का असला तो है नहीं, हाथ पैर बांध के उनको बिठा देते हैं। तकरीबन हमारी जो रकम बनती है दुकानदारों के बकौल कम से कम 45 लाख रुपए है जो आज की तारीख में लूटे हम। अपनी कमाई लुटने पर ताजिर सर पकड़कर बैठ गए और एहतजाजन सड़कों पर निकल आए।
एहतजाज के दौरान पुलिस और ताजरों में तल्ख कलामी भी हुई। पुलिस भाईजान वो यही कह रही है जी, हम जो है वो मुलजिमान को ढूंढेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ये दिला से ये हमारे साथ 8वीं दफ़ा हो रही है। असल में ये वारदात 8वीं दफ़ा आई है। रात को जो डकैती करने आए थे मुलजिमान तो बहुत तसल्ली से आए थे। उन्होंने एक गल्ला छाटा है, हमारे स्टूल के नीचे जो चीज़ें पड़ी थी वो छाटी हैं। पुलिस क्या कुछ भी कहना नहीं है। पुलिस कहती है अपने गार्ड रख लो, तुम असला रख के बैठो, या काम करेंगे क्या फायरिंग करेंगे बैठ के। पुलिस ने तफ्तीश करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन दुकानदार सख्त नाला हैं। कहते हैं पुलिस हमेशा तसल्लियाँ देती है, भरपूर इक़दामात करे तो वारदातों से छुटकारा मिल सकता है। ज़ुहैब जहेजा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अभी कुछ बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद में घने स्याह बादलों ने डेरे जमा लिए, ठंडी हवाएं भी साथ देने के लिए पहुंच गईं। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम को दिलकश बना दिया। गर्मी से तंग आए शहरी भी झूम उठे। तफसील बताएंगे नईम असगर। शहरे इक्तदार में बादलों की हुक्मरानी, कभी खुलकर बसे तो कभी रिमझिम के साथ ठंडी हवाओं के मजे दिलाए। दिन भर बदली रुत और हसीन नजारों ने शहरियों को अपने शहर में जकड़े रखा। काली काली घटाएं आई और बारिश हुई तो हम आज बड़ी उससे खुशी से हम आए हैं शॉपिंग के लिए। बारिश और ठंडे मौसम ने गर्मी का जोर निकाला तो घरों में बैठे शहरियों का दिल भी बाहर निकलने को मचल उठा। कोई खाने पीने के लिए मार्केट जा पहुंचा तो कोई फैमिली के साथ सुहाने मौसम को एंजॉय करता दिखाई दिया। अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शाम हुई तो पानी से भरे बादल दोबारा दिल खोलकर छलके और हर तरफ जल थल कर दिया। मौसम का हाल जानने वाले बताते हैं कि बारिशों का यह सिलसिला हफ्ता भर जारी रहेगा। इस्लामाबाद के खूबसूरत मौसम को देखकर हर शहरी एंजॉय कर रहा है। लोगों का कहना है कि इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त इंतहाई सुहाना है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं, खबर दें आपको। कराची एयरपोर्ट पर हैंगर में खड़े जहाज से 15 किलो हेरोइन बरामद की गई है। जिम्मेदारों के तयन के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है। जी हां, आपको बता चलें कि कराची हैंगर में खड़े PIA के तैयारे से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कब कब ये वाकयात हुए, आइए तफसील जानते हैं। कराची हैंगर में खड़े PIA के तैयारे से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है। ये पहला वाकया नहीं है कि इतनी बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद हुई। इससे पहले जनवरी 2017 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। फरवरी 2017 में कराची एयरपोर्ट से एक मुसाफिर से 700 ग्राम मनशियात बरामद हुई। दिसंबर 2016 में कराची से जद्दा जाने वाले तैयारे से 17 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी। अगस्त 2016 में लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज से 6 किलो मनशियात को पकड़ा गया। मई 2016 में कराची हैंगर में खड़े PIA के तैयारे से 27 किलो हीरोइन बरामद हुई। परवाज को जद्दा जाना था। अक्टूबर 2013 में कराची से लंदन जाने वाले PIA के तैयारे से तलाशी के दौरान 5 किलो मनशियात को पकड़ा गया। इसी तरह जून 2012 में कराची से लंदन जाने वाले तैयारे से 4.5 किलो हीरोइन बरामद हुई। पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कराची में हैंगर में खड़े जहाज से 15 किलो हेरोइन निकल आई। मनशियात की बड़ी खेप ANF की ज़ेरे निगरानी बरामद की गई। और फैसलाबाद में भी ताला तोड़ ग्रुप सरगर्म। गुलाम मोहम्मद आबाद में चोरों ने दुकान का सफाया कर दिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर।